Hello student, in this video we are going to solve from question number 6। और इसके पहले की वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो बोर्ड से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो हमने अपलोड कर दिया है, अपलोड करने चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं सब बोर्ड से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ऐसे सभी क्वेश्चन को आप लगाएं, एक दूसरे के पास शेयर करें और जिससे सबकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस सेट, इन सबको अच्छे से टाइम को मैनेजमेंट करते हुए लगा रहे हैं। इसके अलावा आप सिलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं उसको भी तैयार करते चलिए। तो आइए देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू दी y टू द पावर x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ddx ऑफ y। मीन्स dy बाई dx हमको निकालना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, x टू दी पावर y इज इक्वल टू दी y टू दी पावर x। इन दिस केस टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यदि हम log ले लेंगे दोनों साइड का तो हमको क्या मिलेगा, log x टू दी पावर y इज इक्वल टू दी log y टू दी पावर x। ठीक है, log की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, log m की पावर n इक्वल टू log m log n होता है। तो यहाँ से आएगा y इंटू log x इज इक्वल टू दी x इंटू log y। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, देन वी गेट फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, ऐसे यहाँ भी प्रोडक्ट रूल है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, जब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 अपान वाई, log y का 1 अपान वाई, और y का जब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड आपका है log y इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव होगा 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी x अपान वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो dy बाई डी एक्स की जो क्वांटिटी दो जगह पर रखी हुई है दोनों साइड में, इसको हम एक साइड कर लेंगे और dy बाई डी एक्स कॉमन लेकर के फिर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो इसको हम लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो यहाँ होगा log x माइनस एक्स अपान वाई, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा स्टूडेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड में आएगा log y एज इट इज रहेगा, माइनस इसको राइट ट्रांसपोज करेंगे आएगा y बाई एक्स। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, आएगा y log x माइनस एक्स अपान वाई, और यहाँ है आपका dy बाई डी एक्स। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो आएगा x log y माइनस वाई अपान एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे का टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई, y अपान यहाँ x पहले से है तो फिर एक ब्रैकेट में लिख देंगे x log y माइनस वाई, और ये जो न्यूमरेटर में है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आएगा y log x माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स होल पावर एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं और आते भी हैं। किसी ना किसी सेट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे हम इसके पहले के क्वेश्चन में बता चुका है कि x⁴ का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सिंगल सा लाग लेकर के। तो उसी तरीके से यहाँ दोनों ये जो दिया गया है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को हम y1 y2 मान करके और अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इसी मिला करके ऐड कर लेंगे तो हमारा dy/dx आ जाएगा। तो देखिए तो इसको हम लोग लिखते हैं y=y1 + y2, दिस इज y=y1 + y2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है x के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx = dy1/dx प्लस dy2/dx। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले y1 का डेरिवेटिव अलग से कर लेते हैं। देयरफॉर y1 = है हमारा x⁴x। अब इसको हम दोनों साइड में लाग ले लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी लॉग आ गया, लॉग x⁴x। हम लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे तो यहाँ हमारा लेफ्ट में तो एज इट इज रहेगा y1 = x log x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। राइट साइड में यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यहाँ पर हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/y1 और होगा dy1/dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए 1/x प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा dy1/dx = कैंसिल आउट हो गया x x, यहाँ आ गया y1, इसको मल्टीप्लाई राइट साइड कर देंगे y1 को, यहाँ आ जाएगा 1 + log x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप भी लगाते रहिए कॉपी में, केवल देखिए ही मत, क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसलिए कॉपी ले करके आप लोग भी बैठिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो y1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे जो हमने यहाँ कंसीडर किया था, तो x⁴x और आ जाएगा 1 + log x। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया किसका, y1 जो पहला पार्ट है उसका डेरिवेटिव ही हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड टर्म जो हमारा दिया है इसका भी डेरिवेटिव निकाल लेंगे। y2 = sin x⁴x, टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side, देन वी गेट log y2। जब यहाँ log लेंगे स्टूडेंट देखिए x जो पावर है प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा log sin x। ठीक है, log sin x। अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट ये है फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log y का डेरिवेटिव आप जानते हो 1/y, यहाँ y2 है 1/y2 और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy2/dx हो जाएगा। यहाँ पर आपको जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आएगा फर्स्ट इंटू, फर्स्ट आपका x है, सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये देखिए log x है, तो log x जब इसको बिहेव करेंगे log x का डेरिवेटिव होता है सिंपली 1/x और x की जगह पर यहाँ कितना है sin x। और फिर चेन रूल से हम इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे sin x का, तो sin x का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा cos x प्लस सेकंड। अब सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है log sin x, log sin x। देखिए फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड है log sin x और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम dy2/dx2 निकाल लेंगे, d2y/dx = यहाँ आ जाएगा y2 और देखिए यहाँ cos अपान साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये बन जाएगा cot, तो यहाँ आ जाएगा x और cos बाई साइन आ जाएगा cot x प्लस log sin x, log sin x। अब यहाँ से हम जो कंसीडर किए थे y2 की वैल्यू उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो y2 की वैल्यू हमारी कितनी है, sin x होल पावर x विद इन ब्रैकेट x cot x
प्लस log sin x। तो ये है आपके सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमने सॉल्व किया है dy1/dx और सेकंड dy2/dx, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो ऐड करने के बाद ये हमारा आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, dy/dx यहाँ फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म का ये है, और ये सेकंड टर्म है, ठीक है। तो ये टोटल आपका क्या रहा आंसर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो हम इसको अलग अलग y1 y2 मान करके कर सकते हैं। और आप लोग थोड़ा लाइक और कमेंट करते रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और अपलोड कर सकें। तो सो स्टूडेंट्स, आप जो है इसको लाइक करिए अच्छे से और सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर करिए, जिससे बोर्ड एग्जाम की तैयारी सबकी अच्छी से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, if x equal to a sec power 3 theta and y equal to a tan power 3 theta, then find dy by dx at theta equal to pi by 3। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म के इक्वेशन को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे और dy by dx निकाल लेंगे। बट यहाँ थीटा की वैल्यू हमको लास्ट में dy by dx निकालने के बाद पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारा सॉल्यूशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ये हमारा गिवन है a sec पावर 3 थीटा। तो यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, ये हमारा कांस्टेंट बाहर रहेगा, और sec की पावर 3 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3 sec स्क्वायर थीटा, और चेन रूल से फिर sec थीटा का जब हम लोग करेंगे तो आएगा sec थीटा इंटू टेन थीटा, sec थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। फिर से देखिए, जैसे आप कहीं एक्स क्यूब का करते हो तो क्या लिखते हो, 3x² इसका डेरिवेटिव होता है, सेम वैसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ चेन रूल से हमको sec थीटा का फिर से अगेन करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा एक कांस्टेंट है तो आ गया 3 sec² थीटा इंटू डी डी एक्स ऑफ sec थीटा, और डी डी एक्स ऑफ sec थीटा चेन रूल से जब करेंगे sec थीटा टेन थीटा आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा और ईजी कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3a, यहाँ देखिए आ जाएगा sec की पावर 3 थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा टेन थीटा। तो ये फंक्शन जो हमारा दिया था एक एक्स थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हम लोग सेकंड का करेंगे, y इक्वल टू दिया गया है a tan पावर 3 थीटा, ठीक है। अब इस पैरामीट्रिक इक्वेशन का कैसे करेंगे, यहाँ पर भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा a कांस्टेंट है हमारा, तो ये पावर 3 है। तो जैसे हमने बताया x पावर 3 का x पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो ऐसे यहाँ होगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और फिर जब चेन रूल से tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 3a tan स्क्वायर थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा। इसमें हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो देखिए, नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक फॉर्म का अगर डेरिवेटिव है तो इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स को जो हम निकालेंगे तो यहाँ पर dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने निकाला है 3a tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा होल अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा भी निकाले हैं 3a sec पावर 3 थीटा इंटू टेन थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे 3a से 3a कट जाएगा, टेन से टेन एक कटेगा, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पर टेन एक बचेगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर से sec स्क्वायर यदि कटा है तो आपका नीचे बचा है डिनोमिनेटर में sec थीटा, ठीक है, sec थीटा। और जब इसको हम ब्रेक करेंगे साइन बाई कास में तो साइन बाई कास टेन का हो जाएगा 1 बाई कास, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा साइन थीटा, मीन्स दैट dy बाई dx dy बाई dx इज इक्वल टू दी साइन थीटा।
ये आपका आ गया dy/dx। लेकिन हमको थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी थी, तो यहाँ पुट कर देंगे एट थीटा इक्वल टू π/3। तो थीटा इक्वल टू π/3 पुट कर देंगे, तो यहाँ से रिजल्ट हमारा आ जाएगा dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/3। ऐसे सफिक्स में यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे साइन π/3। साइन π/3 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन जब भी आए तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, टी रहेगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको हम याद रखेंगे फार्मूला इसके रिस्पेक्ट में करना होगा। यहाँ पर फार्मूला रख करके इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। इफ x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा देन फाइंड dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/3। इसके जस्ट पहले के क्वेश्चन नंबर 8 को अभी जैसे हमने सॉल्व कराया है, वहाँ देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन था और यहाँ टी टर्म में था तो हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, बट यहाँ देखिए आपका क्या है थीटा। तो यहाँ पर दोनों फंक्शन को हम क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और dy/dx इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन में हो जाएगा, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इट मीन्स dx/d थीटा इज इक्वल टू दी, ये हमारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है कॉस थीटा। ये हो गया हमारा dx/d थीटा। ऐसे यहाँ इसको भी सॉल्व कर लेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे y का तो आएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू दी, एक कांस्टेंट है 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस ए साइन थीटा आपका आ जाएगा। ठीक है, अब पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो इसका हम कैसे करेंगे, ये dy/dx हमको निकालना है तो dy/dx इज इक्वल टू दी, हम लिखेंगे dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ हमारा इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा माइनस ए साइन थीटा dy/d थीटा की वैल्यू यहाँ पर है और इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आएगा a 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए a से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम साइन थीटा को थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद वैल्यू रखिए नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का फार्मूला लगा देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, अपान एक को एलिमिनेट करने के लिए cos थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं तो जरा थोड़ा सा सोचिए क्या होगा cos थीटा का फार्मूला जिससे एक कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 माइनस लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला लगा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 दिया जाएगा अपान, यहाँ ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस टाइम्स कास बाई साइन आ जाएगा, टेक्नोमेट्रिक रेशियो है तो आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा हमें पुट करना है π/3। इट मीन्स इन नेक्स्ट स्टेप dy/dx एट, यहाँ लिख देंगे सफिक्स में थीटा इक्वल टू π/3, π/3 मीन 60 डिग्री है। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा काट 60 रखेंगे तो 60 जब रखेंगे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा काट 30 डिग्री। ठीक है, काट 30 डिग्री और काट 30 डिग्री की वैल्यू यदि आपको नहीं याद है तो tan 30 याद ही होना चाहिए। तो हमने ट्रिक भी एक बताया था, अपलोड किया है वीडियो, ट्रिक कैसे याद करते हैं सभी एंगल को। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू यदि आपको याद है तो इसको लिख दीजिए 1/√3। अब हमसे काट 30 पूछा था तो इसका रेसिप्रोकल होता है इसलिए हो जाएगा माइनस का √3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव कर लेते हैं। यदि हमारा ये थीटा एंगल दिया गया है, सेकंड डेरिवेटिव होगा तो ऐसे सेकंड डेरिवेटिव आगे कर लेंगे।
इस टाइप के सेकंड डेरिवेटिव के टाइप के क्वेश्चन आगे की वीडियो में आपको मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% है, बोर्ड में आएगा ही आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको बोला है द डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर साइन एक्स। देखिए, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। इसको हम मान लेते हैं फंक्शन y1 और इसको सेकंड को मान लेते हैं y2, ठीक है, या u भी मान लेते हैं, कोई भी दो फंक्शन सपोज कर लेते हैं, या u भी फॉर्म में, या हम सपोज कर लेते हैं y1 y2। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से रिलेटेड है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जैसे हम करने चल रहे हैं ऐसे ही करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम इसको सपोज कर ले रहे हैं, लेट y1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो आ जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा टू साइन एक्स, और चेन रूल से जब फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आपका कास एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ y2 सपोज कर लेंगे, इसको e टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर साइन एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आएगा x के रिस्पेक्ट में डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी ई टू द पावर एक्स का जनरली डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स ही होता है। इसका मतलब e टू द पावर एक्स ही हम लिखेंगे, e टू द पावर एक्स, बट चेन रूल से इसका डेरिवेटिव फिर से हम करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कास एक्स आ जाएगा। तो अब हमको इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में करना है, मीन्स दैट हम यहाँ लिखेंगे डी वाई वन बाई डी वाई टू, ठीक है। अब देखिए सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो गया यहाँ पर, तो ऐसे लिख के डी वाई वन बाई डी वाई टू, और यहाँ पर हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई वन बाई डी एक्स अपान, यहाँ लिखेंगे डी वाई टू बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आपका दिया है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और अपान में है e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ देखिए कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा टू साइन एक्स और होल अपान e टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई वन बाई डी वाई टू, मीन्स दैट द डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर साइन एक्स इज डी वाई वन बाई डी वाई टू इज इक्वल टू दी टू साइन एक्स अपॉन e टू द पावर साइन एक्स। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इक्वल टू x टू द पावर x देन फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू e। तो देखिए स्टूडेंट, हमको इस जो फंक्शन दिया गया है dy बाई dx निकालना है, और x इक्वल टू e पर dy बाई dx की क्या वैल्यू आएगी उसको हमको सॉल्व करके बताना है। सबसे पहले जो दिया गया हमारा फंक्शन है y इक्वल टू x टू द पावर x, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे log y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इक्वल टू, जब यहाँ log लेंगे तो आएगा x log x, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टी है, log m की पावर n होता है, या ना log m, तो यहाँ आ जाएगा x log x, ठीक है। यहाँ मैं डेरिवेटिव इसका करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का आएगा 1 अपान y, और यहाँ y है तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू दी फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड है x, फर्स्ट है x, और इसका डेरिवेटिव x का कितना होता है 1, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया तो आ गया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अब हमको निकालना है dy बाई dx, तो यहाँ से जब dy बाई dx निकालेंगे तो आ जाएगा y इधर आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमें y की वैल्यू पुट करनी है x इक्वल टू ई, तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू ई, मीन्स dy बाई dx, dy बाई dx एट x इक्वल टू ई, एट x इक्वल टू, यहाँ पर हमें y की वैल्यू भी रखनी है जो कि हमने सपोज किया था, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, सपोज क्या किया था, ये दिया ही था y इक्वल टू फंक्शन x पावर x दिया था, तो y की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो आ जाएगा x टू द पावर x और 1 प्लस log x, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए तो हम लिख देंगे, यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे पुट करेंगे तो e टू दी पावर e आ जाएगा, और यहाँ आएगा 1 प्लस log e,
1 प्लस log e, और log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो log e की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे, आएगा e टू द पावर e, और यहाँ होगा 1 प्लस 1, तो कुल मिला के आपका आंसर जो आ जाएगा 2 e टू द पावर e आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2 e टू द पावर e। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग एकदम लग करके अच्छे से तैयारी करिए, जिससे बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, और सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, लाइक करिए। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखें। कोई टॉपिक अगर कम समझ में आया हो तो उसको भी आप लिखिए, हम उस टॉपिक को स्पेशली आपको बताएंगे। बट आप प्रिपेयर अच्छे से करिए, बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करिए, आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और ये वीडियो सभी बच्चों के पास शेयर करिए, जिससे सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हो, और जो मैं नया इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड के लिए डालूँ, अपलोड करूँ, तो वो आपको तुरंत का तुरंत मिल जाए और तुरंत आप उसको तैयार करें। सो स्टूडेंट, प्रिपेयर ऑल क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। लाइक और कमेंट करना ना भूलें।